और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खबर एट 10 की शुरुआत सोनीपत से करेंगे, जहां सिंगू बॉर्डर पर आज फिर से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। बता दें कि यह बैठक दोपहर 2 बजे होगी। मंगलवार को सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की थी, जिसमें सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी पर किसानों ने चर्चा की थी। जिसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बुधवार को फिर से मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसानों का कहना है कि सरकार से जवाब मिलने की उम्मीद है। वहीं किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की शर्तें मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर यहां चर्चा होगी। बता दें कि आज एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। हालांकि यह बैठक कल भी हो चुकी है। इसमें सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर चर्चा की गई थी, रणनीति बनाई गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर बैठक करेगा। लेकिन इस दौरान किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि वो सरकार की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की शर्तें मानने के लिए किसान तैयार नहीं है। हालांकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक फिर से होनी है। अब देखना यह होगा कि बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आता है। किसान नेताओं ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने यह साफ किया है कि बिना केस वापसी के आंदोलन वापस नहीं होगा। एमएसपी और मुआवजे पर भी पेच यहां पर फंसा हुआ है। आज एक बार फिर से बैठक होगी। अब देखना यह होगा कि इस पेच में सुलझाव कब तक हो पाता है। और खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन, ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है। और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है, ऐसा सरकार सबके लिए अनाउंस कर दे, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है। अनाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अनाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। बढ़ते आगे बात अब कुरुक्षेत्र की करेंगे, जहां गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में गीता जयंती को लेकर 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे। बता दें कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि जियो गीता युवा सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। साथ ही गीता जयंती के साथ लाखों लोग भी जुड़ेंगे।
अगली खबर गुरुग्राम से, जहां खुले में नमाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि सोमवार को इमाम संगठन की ओर से जिला उपायुक्त के साथ बैठक कर यह सहमति जताई गई थी कि 18 जगहों पर नमाज की जाएगी। वहीं विवादित जगहों पर अब नमाज नहीं होगी। लेकिन मंगलवार को मुस्लिम संगठन के दूसरे धड़ ने इस बात का विरोध करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि नमाज के लिए 18 जगह कम है, इसलिए जिला प्रशासन दूसरी जगहों को भी उपलब्ध कराए जहां शांति से नमाज अदा की जा सके। वहीं दिए गए ज्ञापन में आरोप यह भी लगाया गया है कि कुछ मुस्लिम संगठन के लोग आरएसएस के साथ साठगांठ करके बेवजह अपने निर्णय प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जिससे मुस्लिम संगठन इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुसलमान समुदाय ने जब से कल से सुना है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें हिंदू संगठन साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस की शाखा है, ये समझ लें, जब हम मुसलमान राष्ट्रीय मंच बोलते हैं ऐसा लगता है कि मुसलमानों के कुछ नुमाइंदे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ये आरएसएस की शाखा है और मुसलमान समुदाय उनसे इत्तेफाक नहीं रखता है। इन इमामों की नियुक्ति हम लोग करते हैं कि आप यहाँ आइए और हमारे लोगों को नमाज पढ़ाइए। ये जो 2-3 संस्थाएं हैं हमारी, जो संगठन है, वो इमामों को यहाँ नियुक्त करते हैं, लेकिन वो उसी नियुक्ति के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका लेटर हेड है, फिर ये कैसे इस पे कैसे आवेदन जा रहा है? देखिए, वही सवाल मेरा वही है, ये भड़काऊ भाषण है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो खुर्शीद राज का है, उन्होंने 1-2 हमारे इमामों को अपनी गोद में बिठा के एक संगठन खड़ा किया है जो यहाँ की नुमाइंदगी नहीं करता है। उन इमामों को हमने नियुक्त किया था। बढ़ते आगे, जहां राज्य के सभी नशा मुक्ति केंद्रों के संबंध में एसओपी तैयार की जाएगी। दरअसल गृह और स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि ये एसओपी तैयार की जाएगी। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि राज्य के युवाओं को नशे से दूर करने और नशा छुड़वाने के लिए सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र यानी नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एसओपी अगले 15 दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की देखरेख में तैयार होगी। विज ने मंगलवार को गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक में इस दौरान ये दिशा निर्देश दिए। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं नशा मुक्ति को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि हरियाणा में नशे का खात्मा करने के लिए अब स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नशा मुक्ति को लेकर नई एसओपी बनाई जाएगी और अगले कुछ दिनों में बनाकर ये विभाग को सौंपी भी जाएगी। दरअसल राज्य के सभी नशा मुक्ति केंद्रों के संबंध में एसओपी तैयार होगी। ये गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने के दौरान कहा। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के युवाओं को नशे से दूर करने के लिए और युवाओं का नशा छुड़वाने के लिए सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के संबंध में एसओपी तैयार की जानी है। बढ़ते आगे, जहां बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय पर अचानक आंदोलनकारी किसान पहुंचे हैं। उन्होंने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान आंदोलनकारी किसान आंदोलन के दौरान पानी की सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति का चालान काटने से खफा नजर आए। दरअसल विभाग ने 1 महीने पहले 42,000 रुपए का चालान काटकर जुर्माना किया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम धर्मेंद्र किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया कि चालान वापस ले लिया जाएगा और उससे जुर्माना स्वरूप कोई भी पैसा नहीं वसूला जाएगा। एसडीएम के आश्वासन पर ही किसान शांत हुए। बढ़ते आगे, जहां पुंडरी में जेजेपी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव देवेंद्र कादियान ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से किए गए वादों में से 40% से ज्यादा वादे पूरे किए जा चुके हैं। फिर चाहे वो हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का हो या फिर पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण देने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झज्जर की जन सरोकार रैली अभी तक की भीड़ के सभी रिकॉर्डों को तोड़कर ऐतिहासिक साबित होगी। हमारा संदेश ही है कि जननायक जनता पार्टी के स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जितने भी साथी हैं, अनुयायी हैं, हम उनसे अपील करते हैं
कि आप ज्यादा से ज्यादा जन सरोकार दिवस मनाने का काम करें और झज्जर में जो है भाई दुष्यंत चौटाला जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करें। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जो आज 2 साल बाद जो है एक रैली का मौका मिला है, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं, पत्रकार छायाकार साथी, हमारा संदेश ये है कि जननायक जनता पार्टी के स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जितने भी साथी हैं, अनुयायी, हम उनसे अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जन सरोकार दिवस मनाने का काम करें और झज्जर में जो है भाई दुष्यंत चौटाला जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करें। हाँ, कुछ कुरुक्षेत्र में मनाए जा रहे गीता जयंती महोत्सव के लिए हरियाणा रोडवेज की ओर से विशेष छूट दी जा रही है और यात्रियों के लिए विशेष बसें भी चलाई जा रही हैं। दरअसल अंबाला से हरियाणा रोडवेज के 8 बसें रोजाना कुरुक्षेत्र का चक्कर लगा रही हैं। अंबाला रोडवेज विभाग की तरफ से 2 स्पेशल बसें गीता जयंती महोत्सव के लिए अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए चलाई गई हैं। इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों से आधा किराया ही लिया जा रहा है। गीता जयंती पर हमारी स्पेशल बसें चल रही हैं 2, जो 4-4 राउंड मारती हैं और यहाँ पर जैसे ही सवारी होती है उसके टाइम के अनुसार हम भेज देते हैं और आधा किराया सभी यात्रियों का फ्री है। आधा किराया टिकट कट के जाती है और आधे में ऐसे ही वापस आती है। और खबर at 10 में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।